नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंकाली और हम बात करने जा रहे हैं बिहार में सरकार गठन की तैयारियों को लेकर। बिहार में जबरदस्त हलचल है। आज हलचल है बैठकों की, और ये बैठकें हो रही हैं सरकार के गठन से पहले कई नाम और चेहरों को लेकर। केंद्रीय अगर बात की जाए तो संगठन की ओर से केशव मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्हें बिहार का पर्यवेक्षक बनाया गया है। सह पर्यवेक्षक के तौर पे कई नेताओं को और भी बिहार बनाकर भेजा गया है। और आज बिहार में कई राउंड की बैठकों के बाद नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता यानी एनडीए दल का नेता चुन लिया गया है। इसी के साथ साथ सम्राट चौधरी को बीजेपी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए डिप्टी सीएम के लिए फिर से उनका नाम आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। साथ ही उपनेता के नाम पर अगर बात की जाए तो उपनेता के तौर पर विजय सिन्हा एक बार फिर से पार्टी की पहली पसंद बन गए हैं। और अब महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह आज पटना पहुंचे और उनकी ओर से नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की गई है। बिहार में सरकार गठन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। गांधी मैदान में कई मंत्री जाकर के तैयारियों का जो जायजा है वो ले चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी पहुंच करके तैयारियों का जायजा लिया है। बता दें आपको कि यह अपने आप में रिकॉर्ड होगा जब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक कार्यकाल में ही यानी कि 5 साल में ही कई बार शपथ लेने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर जोड़ भी लिया जाए तो नीतीश कुमार इस बार 20 नवंबर को गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और इसी वजह से बिहार का चुनाव और बिहार की सरकार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर नतीजों की बात कर लें हम तो बिहार में 89 सीटें बीजेपी को मिली हैं। इसके अलावा 85 सीटें लेकर के जेडीयू बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। 35 सीटें आरजेडी के पास आई हैं। तो वहीं अगर बात करें एलजेपी की या हम की या आरएलएम की, सभी यहां पर अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इस बार बिहार में बीजेपी पहले नंबर की पार्टी बन गई है, बड़े भाई की भूमिका में है। बावजूद इसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए की पहली पसंद पहले भी माने जा रहे थे और अभी भी नीतीश कुमार के नाम को ही एनडीए की ओर से आगे किया गया है। लेकिन अब सवाल खड़े होते हैं कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो जानकारी के मुताबिक इस बार गृह मंत्रालय का पद भी जेडीयू के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। यानी नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय का पद होने वाला है, गृह मंत्रालय होने वाला है। क्योंकि बिहार में सुशासन बाबू के तौर पर जिस तरीके से नीतीश कुमार की छवि रही है और बीते काफी सालों से अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर नीतीश कुमार के कामकाज की तारीफ होती रही है, ऐसे में गृह मंत्रालय जा रहा है नीतीश कुमार के खाते में, यह दिखाई दे रहा है। तो वही यह भी माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद जो होगा वो बीजेपी के खाते में जाएगा, यानी विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के कोटे से होंगे। लेकिन अगर गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष के पद को छोड़ दिया जाए तो वो कौन कौन से चेहरे हैं जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मौजूद रहने वाले हैं, जरा ये भी जान लीजिए। जानकारी के मुताबिक इस बार ये मांग की गई है बीजेपी की ओर से कि मंत्रिमंडल थोड़ा छोटा ही रखा जाए। लेकिन विधायकों की संख्या के हिसाब से बिहार में 32 से 34 मंत्री हो सकते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि कोटे के ऊपर ध्यान न देते हुए इस बार मंत्रिमंडल को छोटा रखा जाएगा। 6 महीने के बाद मंत्रियों के कामकाज और विभागों पर पड़ रहे इसके असर को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल नीतीश कुमार के साथ कौन कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, जरा इस पर गौर कर लीजिए। तो देखिए, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो संभावित चेहरे हैं, जो संभावित सूची बनाई गई है, उसमें बीजेपी से डिप्टी सीएम के तौर पे सम्राट चौधरी शपथ लेंगे और विजय सिन्हा का नाम भी आगे किया गया है, यानी विजय सिन्हा भी मंत्री पद लेने वाले हैं, डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। यानी कि 2 डिप्टी सीएम इस बार फिर से बनाए जाएंगे, एक सम्राट चौधरी और दूसरे विजय सिन्हा। तो वहीं तीसरा जो चेहरा होगा वो होगा रामकृपाल यादव का, जो दानापुर सीट से चुनाव जीत करके आए हैं।
ये वही रामकृपाल यादव हैं जो कभी आरजेडी में भी रह चुके हैं, इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए और दानापुर सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे। उनकी ओर से रीतलाल यादव को चुनाव में हराया गया है और मंत्री बनने की इनकी पूरी संभावना है। तो वहीं अगले चेहरे हैं नितिन नवीन। नितिन नवीन जो कि संगठन से लेकर के सरकार में जिनकी बड़ी पैठ है, बड़ी भूमिका है, जो लगातार चुनाव जीतने के साथ ही यहां पर गांधी मैदान में तैयारियों का भी जायजा ले रही हैं, नितिन नवीन का नाम तय माना जा रहा है। मंगल पांडे, हरी सहनी, ये वो दो नाम हैं जिनके नाम 100% श्योर हैं। मैंने आपको 5 से 6 नाम गिनवाए हैं, लेकिन अभी इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। 11 जो नाम है वो बीजेपी और जेडीयू के खाते से आते हुए दिखाई दे रही हैं, यानी कि 11 चेहरे बीजेपी को अपनी ओर से आगे कर दिए गए हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ 6 नाम बताए हैं, 4-5 नाम अभी इस पर मंथन चल रहा है। अब जेडीयू की बात कर लेते हैं। तो जेडीयू की ओर से विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज, सुनील कुमार फिर से मंत्री बन सकते हैं। ये वो चेहरे हैं जो पहले भी मंत्री रहे हैं, चुनावी मैदान में गए, फिर से चुनाव जीत करके वापस आए हैं और पार्टी की ओर से एक बार फिर से इनके चेहरे पर ही अपना भरोसा जताया गया है और ये मंत्री बनने के लिए संभावित है। अब बात करते हैं एलजेपी की, यानी कि चिराग पासवान के पार्टी की। चिराग पासवान की पार्टी ने भी इस बार अच्छा परफॉर्म किया है। 19 सीटें जीत करके पार्टी चुनावी मैदान से और यहां पर बन करके आई है अहम भूमिका में। तो अब एलजेपी की ओर से जो संभावित नाम है वो जरा कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। राजू तिवारी, संजय पासवान, डेहरी विधायक राजीव रंजन सिंह का नाम, यानी 3 नाम जो है यहाँ पे चर्चा में दिखाई दे रहे हैं जिनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं हम की, जीतन राम मांझी की पार्टी की। तो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का नाम पहले से ही चर्चाओं में है और माना यह जा रहा है कि जो एक मंत्री पद बनने हैं हम की ओर से वो संतोष सुमन का नाम ही चेहरा है जो मंत्री बनने की जिनकी प्रबल संभावना है। आरएलएम की बात करते हैं तो आरएलएम जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इसमें उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जो है, इनका नाम लगभग तय माना जा रहा है मंत्री पद को लेकर। तो ये वो नाम है जिनकी प्रबल संभावना है नीतीश कुमार के साथ मंत्री पद के तौर पर, मंत्री के तौर पर शपथ लेने की। लेकिन अब सवाल खड़े होते हैं कि चूंकि गांधी मैदान में बीते कई दिनों से शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और माना यह जा रहा है कि इस बार शपथ ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंच चुके हैं जिनकी ओर से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। नीतीश कुमार की ओर से उनसे मुलाकात की गई है, बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन पीएम मोदी के साथ कौन कौन से वो खास चेहरे होंगे, वो नाम होंगे जो मंत्री जब पद की यहां पे शपथ हो रही होगी, मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ चल रही होगी, तो खास मेहमान के तौर पे जिनकी मौजूदगी होगी और जो साक्षी बनेंगे शपथ ग्रहण का, तो उनमें से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ कई प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।